डोडा से एमएलए महराज मलिक भाई जी इस समय मेरे साथ हैं। और जिस तरह से आप सब लोग ये जानते हैं कि डेली वेजर्स का एक जम्मू कश्मीर में अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। और महराज मलिक जी की बात करें तो हमेशा जम्मू कश्मीर के तमाम जितने भी मुद्दे रहते हैं, चाहे वो उसमें बेरोजगारी के हवाले से बात हो या फिर डेवलपमेंट के लिहाज से बात हो या फिर बात करें हम डेली वेजर्स की, एसपीओस की या और ऐसे जो एम्प्लॉयज हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उनको लेकर जो है वो हमेशा सरकार से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। महराज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। क्या कहना चाहेंगे? डेली वेजर्स को आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि आप जो है वो उनकी मुद्दे को, क्योंकि आप एक बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उन्हें आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि आप उनके दर्द को समझेंगे और असेंबली में जाकर उनका मुद्दा उछालेंगे, ताकि एक तो उनकी जो पेंडिंग वेजेस है वो भी उन्हें मिल सके और दूसरा जो रेगुलराइज की उनकी मांग है वो भी पूरी हो सके। देखिए, पिछले 10 सालों में मैंने देखा है लोग अपने घरों से आते थे, सड़कों पे प्रोटेस्ट करते थे, उम्मीद थी कि भाजपा की सरकार हमारा उजाला करेगी। लेकिन अब आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो आवाम के मुद्दे हैं उन्हें ऐवान में महराज अपनी उन्हीं लोगों के बल पर पूरी ताकत से उठाएगा। किसी को सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं है, प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो अपनी आवाज़ को बुलंद करते थे, लेकिन पार्लियामेंट में या असेंबली में उनकी आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं होता था। इन्होंने बहुत सारे लोगों के दरवाजे खटखटाए, मंत्रियों के, एमएलएज़ के, लेकिन बात नहीं हो पाई। इतना यकीन दहानी दिला सकता हूँ कि जब असेंबली का सेशन होगा और जब कभी भी मौका मिलता है, महराज उन मुद्दों पे हमेशा बात करता है। देखिए, मैं एक बहुत बड़ी आवाज़ बनकर उभरूंगा। आप देखेंगे ऐवान में जो सड़कों पे बात उठती थी या घरों के अंदर आवाज़ उठती थी, अब वो ऐवान में उठेगी। और मैं उन तमाम लोगों को बताना चाहूँगा, फिक्र करने की बात नहीं है, जो भी आपकी आवाज़ होगी उससे बढ़ चढ़ कर महराज ऐवान में उस आवाज़ को बुलंद करेंगे। महराज जी, डेली वेजर्स को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। हालांकि सरकार भी ये कह रही है कि उन्हें जल्द रेगुलाइज किया जाएगा, लेकिन कब तक होंगे? और साथ साथ और भी जो वादे हैं सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में बताए हैं, क्योंकि आप भी उनका एक हिस्सा है, आपने उनको समर्थन दिया है। देखिए, मैं तो एक हूँ, मुझे दुख इस बात का है कि जो 29 हैं, 28 एमएलएज़ हैं भाजपा के, उन्होंने 10 साल में कैजुअल लेबरर्स को कभी बात की? मुझे तो शर्म आती है उन लोगों पर जो बीजेपी का समर्थन करने के बावजूद भी उम्मीद रखते हैं सरकार से। भाई, आप उन लोगों से भी कोई मुंह तो खुलवाओ, कोई उनका एक नेता तो बोले कि कैजुअल लेबरर्स को परमानेंट करना चाहिए। मुंह खोलने में क्या दिक्कत है? जब जय श्री राम के नारे असेंबली में लगाए जा सकते हैं, उनका जवाब दिलाने के लिए सड़कों पे लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है, क्या इनके ज़ुबान से एक बार भी ऐसी बात नहीं उगलेगी कि कैजुअल लेबर को परमानेंट करो? मुझे शर्म आती है वैसे लोगों पे। महराज तो बात करेगा। देखिए, जम्मू कश्मीर का बेड़ा हमने उठाया है। मैं नौजवानों की आवाज़ हूँ, मैं आम आदमी की आवाज़ हूँ, आम आदमी हूँ, आम आदमी की बात करूँगा। लेकिन उन लोगों को भी थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ, तुमने भी जम्मू के लोगों से वोट लिए हैं, जम्मू के भविष्य के बारे में तुम बात कब करोगे? यहाँ पर बिजनेस ठप है, महंगाई उरूज पर है, यहाँ के आपने सेक्टर को मतलब आप देखेंगे यहाँ पर बिजनेस के सेक्टर को इन्होंने ख़त्म किया। ट्रेन अब दिल्ली से सीधा कश्मीर जाएगी, क्या जम्मू की खस्ता हालत आपसे नहीं देखी जा रही है? दरबार मूव इन्होंने ख़त्म किया। जम्मू की खूबसूरती क्या थी? सर्दियों के अंदर यहाँ पर एक माहौल अलग होता था, रेडियाँ चलती थी, दुकानें चलती थी, उसे ठप किया। माता वैष्णो देवी का मंदिर था, यात्रा वहाँ जाती थी, लोग वहाँ उस दर्शन को करने जाते थे। पिछले दिनों कटरा के लोग मेरे पास आए, कहा एक बहुत बड़े परिवार को, एक बहुत बड़े इलाके को रौंद कर सीधा जो है वहाँ पर जो है वो लिफ्ट लगा रहे हैं, वहाँ पे गंडोला लगा रहे हैं, यात्रियों को सीधा वहाँ पर दर्शन के लिए ले जा रहे हैं। हवा में ये सारा काम हो रहा है। ज़मीन पे जो रेंग रहा है आम आदमी, उसके बारे में, जम्मू के लोगों के बारे में इन्होंने क्या किया? ये चीज़ें इन लोगों से पूछो, इनसे उगलवाओ। मोदी के नाम पे वोट लेंगे, धर्म के नाम पे उछालेंगे लोगों को, आम आदमी के लिए कब बात करेंगे? ये मैं गुजारिश करना चाहूँगा जम्मू के मीडिया से। इनको, ये एमएलए बन गए ना, 5 साल के लिए बन गए, इनको उठाकर पूछो इनसे सवाल। बस उठेंगे, आतंकवाद है, पाकिस्तान है, आपको क्या लेना देना? आज सरकार से सवाल करो, सरकार वादा कर रही है 200 यूनिट फ्री दे रही है, आप बोलो कि सबको करो, महराज उनके साथ खड़ा हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने स्मार्ट मीटर लगाए, जहाँ 150 रुपया बिल होता था, वहाँ इनके दौर में हज़ारों का बिल। और ये बोल रहे हैं हमने जम्मू कश्मीर और लोगों ने जो बड़ी गलती की है उससे मैं नाराज़ हूँ। लोगों को इस बार भाजपा को वोट नहीं देना। सुरेंद्र चौधरी को लोगों ने दिया, हिंदू है, डिप्टी सीएम है। दूसरे सतीश शर्मा को वोट दिया, लोगों ने दिया, हिंदू है, मंत्री है। इनको देने एक बार बदली होनी चाहिए थी, और ये वाला बदलाव जम्मू के लोगों को करना चाहिए था। जिस दलदल में हमने देखा, जिन हालात को हमने देखा है, मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि फिर भी इन लोगों ने उन्हें वो चुना है। अब अगर चुन ही लिया है तो इनको घरों से बाहर निकालो।
इनको बोलो प्रोटेस्ट करें सरकार के खिलाफ, अपने मुद्दे मनवाएं, कैजुअल लेबरर्स को परमानेंट करवाएं। महराज उनके साथ खड़ा है अगर ये लोगों के हित की बात करेंगे। न पाए आज से पहले मिले थे, आज इलेक्शन जीतने के बाद बोलेंगे उमर अब्दुल्ला की सरकार है। तुम्हारा क्या काम है? अपोजिशन में बैठकर आवाम के मुद्दे उठाओ। अगर आज भी नहीं उठाएंगे, ना अपनी सरकार को मनवा पाए, तो फिर तो जो मैं बोलता हूं वो तो इनके लिए सही बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो डोडा से महराज मलिक जी हमारे साथ थे, जिन्होंने सरकार ये कहें कि सेंटर में बैठी मोदी सरकार को और साथ साथ अपोजिशन में जो बीजेपी है उस पर अपना निशाना साधा है कि जो यहाँ से 28 एमएलए आगे गए हैं, उन्होंने जो है वो कब वो डेली वेजर्स की बात करेंगे, कब वो कैजुअल लेबरर्स की बात करेंगे, कब वो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो जनता भी अपने अपने सुझाव इस पर जरूर साझा करें। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून का प्रदर्शन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।